भारतामध्ये E20 जे मिक्स्ड आहे पेट्रोलमध्ये, त्याच्यावरून सर्वसामान्य नागरिक जे आहे ते बरेच चिंतित किंवा परेशान झाल्याचं आपल्याला पाहायला मिळते, कारण की त्याच्यामुळे बऱ्याच गाड्या ज्या आहेत ते खराब होते. आणि दुसरीकडे पाहायला गेलं तर नितीन गडकरी जे आहेत त्यांना पत्रकार प्रश्न विचारायला गेले तर त्यांच्यावरती डिफेमेशनची केस टाकू असं म्हणतात. यासोबतच यात माझा कुठलाही असा आर्थिक स्वतःचा उद्देश नाही आहे असं देखील त्यांच्याकडून सांगण्यात येते. मात्र आणि तुम्हाला जर प्युअर पेट्रोल पाहिजे असेल तर तुम्ही त्याच्यासाठी जास्त पैसे मोजावे असं ऑफिशियल स्टेटमेंटच त्यांनी थेट मीडियासमोर दिलेलं आहे. मात्र या विरोधात सध्या आता टीम भारत आहे, त्याचेच तहसीन पुनावाला आता आपल्यासोबत आहे, जे E20 विरोधात जे आहे ते येत्या काळात किंवा मान्सूनमध्ये संसदेत मान्सूनचं अधिवेशन होणार आहे, तिथून 3S मूवमेंट जे आहे ते चालवणार आहेत. नेमकं काय आहे ते त्यांच्याकडून जाणून घेऊया. क्या कहना चाहेंगे? अभी नितिन गडकरी जो है अभी बहुत ज़्यादा आक्रामक होते हुए दिख रहे हैं. पहले तो वो इससे बहुत ऐसे शांत दिखते थे, लेकिन जब से ये E20 का मैटर आया है वो बहुत ऐसा डिफेमेशन का खुलेआम का केस डालने की जर्नलिस्ट को ही बोल रहे हैं. दूसरी तरफ देखा जाए तो ज़्यादा पैसे, जो कि पेट्रोलियम मंत्री जी का काम है, तो उनके बिहाफ वही स्टेटमेंट करें. क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से माननीय हरदीप पुरी जी को धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि आजकल एक महीने में वो बात कर रहे हैं तो देश को पता चला वो पेट्रोलियम मंत्री और नितिन गडकरी साहब नहीं है पेट्रोलियम मंत्री. लेकिन नितिन गडकरी जी को मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, ये जो घमंड है, आप लोगों को डराते हो, आप जर्नलिस्ट को कहते हो आप डेफेमेशन का केस करेंगे, ये गलत चीज़ है साहब. आपके आँख में आँख मिलाकर मैं कह रहा हूँ, बेटा बढ़ाओ योजना ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है. आपके बच्चों का एथेनॉल का व्यवसाय है और आप एथेनॉल को प्रमोट कर रहे हो, ये गलत है, गलत है, गलत है. और धमकी देने से साहब ये गलत सच्चाई में नहीं बदलता, तो कम से कम ये धमकी टीम भारत पे नहीं चलेगी. दूसरी चीज़, हम एथेनॉल की पॉलिसी के खिलाफ ही नहीं है. हम चाहते हैं कि आपकी गाड़ी में अगर एथेनॉल 10 पेट्रोल इस्तेमाल होता है तो आप एथेनॉल 10 पेट्रोल तब तक दीजिए जब तक आपकी गाड़ी फेज आउट ना हो. हमने क्या गलत किया मैम? मैं आपको व्यक्तिगत तौर से नहीं जानता हूँ, सही बात है. आपके पास 2 व्हीलर है मैम, 2 व्हीलर खरीदने के लिए मैं आपसे पूछता हूँ, माइलेज आपके लिए एक बड़ा फैक्टर था? सच है मैम? तो क्या हक है सरकार को आपका माइलेज कम करने का? मैं आपको जानता हूँ, इसके पहले हमारी कोई मुलाकात, तो मैंने जो कहा सच क्या? तो ये सरकार को ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही? सरकार आपका फैसला सरकार कैसी कर रही है? आप एक ईमानदार व्यक्ति हो, आप इनकम टैक्स भरते हो, इनकम टैक्स भरने के बाद आपने गाड़ी खरीदी, गाड़ी पे आपने टैक्स भरीदा, आप पेट्रोल पे टैक्स भरते हो, तो आपका हक है ना आपको कौन सा पेट्रोल चाहिए. सरकार कैसे कहती है कि आपका माइलेज कम होगा देश हित में? सरकार ने आपसे पूछा ये बात? दूसरी चीज़ मैम, आप पढ़े लिखे हो क्योंकि आप एक पत्रकार हो, जो रिपोर्ट आपके हित में आपको मिलना चाहिए कि नहीं? आपके हित में नहीं, ये पॉलिसी मिलना चाहिए, आप पढ़ सकते हो ना, आप में इतनी क्षमता है, क्यों नहीं दे रही रिपोर्ट आपको? ये जो घमंड है सरकार का, हम इसके खिलाफ है. हम फिर कहते हैं एथेनॉल 20 के खिलाफ नहीं. नितिन गडकरी जी ने उस दिन कहा कि मैं फ्लाइंग बस लाने वाला हूँ, फ्लाइंग बस लाए, एथेनॉल 200 लाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता. हम कह रहे हैं हमारी गाड़ी का पेट्रोल दीजिए जब तक फेज आउट नहीं होता. ये ARI की रिपोर्ट है, इसको बैन क्यों कर रहे हो आप? दूसरी तरफ देखा जाए तो जो हमारे नागरिक है वो बार बार यही कंप्लेंट किए जा रहे हैं कि ये हमारे गाड़ी के लिए ठीक नहीं है, फिर भी वो चीज़ उन्हें दिखाई नहीं दे रही है. वो जानबूझ के नज़रअंदाज कर रही है या जानबूझ के आक्रामक हो रहे, क्या है? गडकरी साहब ने कहा एक आदमी को ले आओ जिसकी गाड़ी में कोई समस्या, एक. हम 6 ले गए. तुगलक की फरमान देते हमें तुगलक पुलिस स्टेशन में बंद कर दिया, धक्का मारते जंतर मंतर पे दिया. वो 6 कहेंगे हम 600 लोग लाएंगे. सवाल है कि लोगों की गाड़ी खराब हो रही है. अब खुद गडकरी साहब ऑन रिकॉर्ड कहते हैं कि वॉशर्स हम फ्री में बदलेंगे. हरदीप पुरी साहब रिकॉर्ड पे कहते हुए कि गैस्केट जो है 50,000 नहीं 30,000 किलोमीटर में खराब होगी. किसने आपको अधिकार दिया? किसने आपको अधिकार दिया ये सब चीज़ करने को? और लगातार ये जो पुलिस कंप्लेन कर रहे हैं, हमारे एक साथी के ऊपर FIR हो गया है, ये क्या है? एक जमहूरियत में, एक लोकतंत्र में हम सवाल पूछ रहे हैं. हमने कौन सी बदतमीजी की, हमने कौन सी देश विरोधी बात की? हम आपसे सवाल अपनी गाड़ी का पूछ रहे हैं, आप FIR कर रहे हो, आप कंप्लेन कर रहे हो, आप पत्रकार को कह रहे हो आप देशद्रोही हो. अब गडकरी साहब कह रहे हैं कि पानी की पूरे भारत में शॉर्टेज नहीं है. आपने ये स्टेटमेंट सुना होगा. मैं आपसे पूछता हूँ, आप पूना के पत्रकार हो, क्या पूना में आज से 1 महीने पहले पानी की शॉर्टेज थी या नहीं थी? PMC ने पानी कट किया था कि नहीं? ये गडकरी साहब को कौन ब्रीफिंग दे रहा है? कौन ब्रीफिंग दे रहा है? आपकी क्या मांगे फिर? 4 मेन कोई ज़्यादा एथेनॉल 20 आप रखिए, उसके दाम 20% कम करें, इसमें एथेनॉल है. एथेनॉल 10 हमारी गाड़ियों के लिए दीजिए, जो 80% गाड़ियाँ वर्तमान में सड़क पे एथेनॉल 10 कंपैटिबल. एथेनॉल 0 का दाम कम कीजिए, 165 से लेकर 170 रुपये के बीच में जो चल रहा है दाम कम कीजिए. जो देश हमसे पेट्रोल खरीद रहे वो शुद्ध पेट्रोल एथेनॉल 0 वाला कम दाम में बेच रहे.
इसके बाद सारे दस्तावेज सार्वजनिक कीजिए इस पॉलिसी के, जिन गाड़ियों में जेन्युइनली समस्या है उसका समाधान निकालिए और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को एड्रेस कीजिए जो गडकरी साहब और अन्य नेताओं के। एथेनॉल पॉलिसी कौन बना रहा? नेता। शुगर मिल किसकी है? नेताओं की। कोई और किसी के शुगर मिल है? तो इसको बंद कीजिए आप। आपके 3S मूवमेंट के बारे में क्या बताना चाहेंगे? हम सड़क पे उतरे, हमें यकीन नहीं था क्योंकि सोशल मीडिया पे मूवमेंट बन गया मेन स्ट्रीम मीडिया में, लेकिन जब हम सड़क पे उतरे हम लोगों का आभार मानते। दिल्ली में 5,000 से अधिक लोग आ गए। पूरी कोशिश की हमारे लोगों को रोकने के लिए, हम जंतर मंतर पे पहुंचे। अब हम 50,000 लोग ले आएंगे। हम ये लड़ाई सड़क पे लड़ेंगे, संसद में लड़ेंगे और सुप्रीम कोर्ट में लड़ेंगे। नक्कीच E20च्या विरोधात टीम भारत जी आहे ती एकवटलेली आहे. आधी सोशल मीडियावर होती, आता ती फिजिकली इन टच संसद, सुप्रीम कोर्ट आणि अशा प्रकारे 3S मूवमेंट जी आहे ती राबवून आता सरकार असेल, नागरिक असेल यांचं लक्ष ओढवून घेण्याचा या सगळ्यात प्रयत्न होतो. त्याच्यामुळे आता सरकार या संदर्भात नेमका काय निर्णय घेतं हे पाहणं आता महत्त्वाचं असेल. शिवानी लकडे, टाइम्स ऑफ महाराष्ट्र, पुणे.